धरना का 19वां दिन है। लेकिन सत्ता पक्ष के जो भी लोग हैं उनके बस दिमाग में पता नहीं क्या सोच के बैठे हैं, वो हमारी बात को सुन नहीं रहे हैं। जैसे कि लेवल 1 वाले बैठे हैं, हजारों की मतलब कुल मिला के हजारों युवाओं का आक्रोश है एक तरह से कि हमें ज्वाइनिंग दीजिए। ज्वाइनिंग नहीं देंगे तो फिर जो चिंगारी गुस्सा जो युवा अपने मन में शांति से बैठा है, शांति से धरना दे रहा है और अपनी डिमांड रख रहा है, अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, तो फिर उसका जो आक्रोश के रूप में सामना करना पड़ेगा। उसके लिए लोकसभा चुनाव आपके आ रहे हैं, तो फिर उसमें युवाओं का जो आक्रोश होगा वो कहीं ना कहीं आपको उसका नुकसान, इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। हमें बस एक ही हमारी डिमांड है, हमें हमारी नियुक्ति इस आचार संहिता से पहले सभी को ज्वाइनिंग दी जाए। सर 19 दिनों से प्रदर्शन हमारे लिए एक एक दिन भारी होता जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि रातों की नींद और दिन का चैन खत्म हो गया है। न हमारे लिए सावन सूखा था, दिवाली बेरंग थी, और कह सकते हैं कि होली भी। अभी हमें तो ऐसा लग रहा है कि अगर आचार संहिता से पहले अगर हमें जॉब नहीं मिलेगी तो वो भी हमारे लिए कलरलेस होगी। हमारे लिए कोई फेस्टिवल है वो अभी हम उनको एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। और मतलब यही चीज है कि कहते हैं कि ये राम राज्य है, राम राज्य है। तो राम राज्य में तो सीता को अपनी पवित्रता की परीक्षा के लिए एक ही परीक्षा देनी पड़ी, पर यहाँ तो हमने हमारी पात्रता की परीक्षाएं कितनी बार हम दे चुके, लेकिन फिर भी हमारी कोई सुध नहीं ले रहा है। तो बस हम सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि सबसे अगर हमें ज्वाइनिंग दे तो आचार संहिता से पहले दे, क्योंकि इस बार हमारे साथ हर चीज दोहरी चीज हो रही है। हर चीज को दोहरा प्रॉब्लम फेस करना पड़ते हैं। सावन जब हुआ था तो वो भी दोहरे थे, और उस वक्त हमने काफी वेट किया, और आचार संहिता भी दो बार हमने फेस कर लिया। तो बस ये है कि हमें आचार संहिता से जल्दी हमें नियुक्ति दे और हमें स्कूलों में पहुंचाए, ताकि हम जो वहाँ पे जो सीटें खाली है, वहाँ पे जो एग्जाम चल रहे हैं, और हम तो इतने ईगर हैं कि जो हमने इतना कुछ स्टडी की है उन लोगों के लिए की है, उनके फ्यूचर को बिल्ड करने के लिए किया है, तो हम जल्दी से जल्दी उनके फ्यूचर को बिल्ड करने के लिए प्रयासरत रहे और हमें स्कूलों में जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग मिले। सर हमें पहले भी अब डर तो ये लग रहा है, आचार संहिता आ रही है ना सर, उसका ज्यादा डर लग रहा है। पहले भी हम इस भूलभुलैया में फंस चुके हैं और अब दोबारा फंसेंगे सर। 4-5 महीने का तो वैसे ही हमें फाइनेंशियली लॉस हो गया, और अगर हम फिर से इसमें फंस गए तो फिर से 5-6 महीने का चला जाएगा। उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि हमें देंगे, क्योंकि अभी तक सिर्फ कोरे आश्वासन दिए, लिखित में तो कोई कुछ दे ही नहीं रहा है। और जब तक हम नहीं उठेंगे, जब तक हमें यहाँ पर नियुक्तियां नहीं मिल जाएगी पूरी तरीके से, हमें लिखित में नहीं मिल जाएगा, तब तक तो हम उठेंगे नहीं। यहाँ पर हमने ये तो प्रण ले लिया है कि यहीं बैठे रहेंगे जब तक सरकार हमें पूरी तरीके से लिखित में हमें ज्वाइनिंग नहीं दे देगी, तब तक तो हम यहीं बैठे रहेंगे। सरकार से यही है कि हमको आचार संहिता से पहले ज्वाइनिंग दे दे, क्योंकि हम बहुत परेशान हो चुके हैं। ना तो हम किसी से कुछ कह सकते हैं किसी के सामने, ना किसी के सामने रो सकते हैं, ऐसी कंडीशन हो गई हमारी। हम रोए तो अकेले में रोते हैं। बस ये आपके सामने ही बाइट में कह देते हैं कि सरकार कैसे भी आवाज सुन ले, बस हमारे यही कुछ कह दे। हमारे पास कुछ शब्द नहीं है कहने के लिए। अगर सरकार ही हमारी टीचर की लिमिट को तोड़ रही है, वही हमारा नियमों का पालन नहीं कर रही, वही एक टीचर ही वर्ड है जो सभ्य संस्कृति में आता है, अगर इसको वही खुद ही बदनाम कर रही है तो हम भी हमारे नियमों को तोड़ेंगे। अगर हम, क्योंकि हम बहुत परेशान हो चुके हैं, अगर वो हमारी पीड़ा नहीं समझ रही तो हम भी अब आगे बढ़ेंगे फिर तो उनको दूसरी तरीके से फिर वो करेंगे कि हम हमारा हक तो लेंगे। हम 4-5 साल बर्बाद कर चुके हैं बिल्कुल भी, के ऐसे भी बदनाम हो चुके, क्योंकि हमको कोई निकलने ही नहीं देता। जो लोग हम उस टाइम खुशी आई थी हमारे 2 गुना, वो बार बार पूछते हैं। जो लोग हमसे मतलब वो हो गए तो वो बार बार पूछते हैं तुमको ज्वाइनिंग कहाँ मिला, हमको चिढ़ाते हैं, हमको इतना परेशान कर दिए। मतलब ये गवर्नमेंट भी हमारी क्यों नहीं सुनती। मतलब इनके बच्चे मतलब यहाँ हो तो मतलब इनको कैसा लगे, तो महलों में राज करते हैं और हमको सड़कों पे बिठा रखे। हम ही तो खुद ने कौन सी मतलब इन्होंने एग्जाम देके मतलब एक बार इनके साथ हो कि एक बार रिजल्ट मतलब इनके एग्जाम होके इनके इलेक्शन हो गए, फिर इनको बाहर कर दे मंत्री बना के, तब इनको महसूस हो कि एक मतलब दुख क्या चीज होती है। और हमारे मतलब पेपर आउट कर देते हैं, हम इतना पढ़ते हैं फिर भी हमको यहाँ बिठा रखे हैं। बस सरकार से ये है कि हमारे मतलब जो टीचर है उनका हमारी तरफ टीचर को पद को देखते हुए हमको जल्दी से नियुक्ति दे दे आचार संहिता से पहले। टीचर शब्द को बदनाम ना करे बस। सर हम एक ऐसे टीचर हैं जो अपने ही बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं। फिलहाल हम ऐसे टीचर हैं जो हम अपने ही बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमें धरने पे जरूरी आना होता है कि हमें कैसे न कैसे नियुक्ति मिले। हमें नियुक्ति मिलेगी तो हम अपने बच्चों को भी पढ़ा पाए। अब हम मतलब ये एक विडंबना है कि हम सभी टीचर हैं, भावी टीचर, अपने बच्चों को हम किताब खोल के नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि हम सुबह यहाँ आते हैं और रात को 8 बजे जाते हैं। तो बच्चों के भी पेपर आ रहे हैं, वो तो नील बटे सन्नाटा हो चुके हैं। और ये सरकार ना तो हमारे बच्चों का दूसरे बच्चों का हम कहाँ भविष्य बनाएंगे, हमारे ये तो घेर में डाल रहे हैं सर। सरकार ना हर मुद्दे को उठा के वोट लेती है, लेकिन असल मुद्दा तो बेरोजगारी है। और जब हम लोगों को ये रोजगार नहीं देंगे तो ये लोकसभा चुनाव में, अगर आचार संहिता से पहले इन्होंने हमें ज्वाइनिंग नहीं दी ना, तो इसका खामियाजा ये लोकसभा चुनाव में भुगतेंगे सर।
सर आज हमारे 19 दिन हो गए हैं, हम बहुत परेशान हैं। हम एडिशनल वाले यही चाहते हैं कि 2016 की एडिशनल और 2018 की एडिशनल बीजेपी सरकार ने ही नियुक्ति दी थी, तो हम यही चाहते हैं कि हमको भी 2018 और 16 के माध्यम से हमको नियुक्ति प्रदान करें। यही हम आपसे आशा करते हैं बीजेपी सरकार से। आज हमारा धरने का 19वां दिन है सर। सरकार क्या पता नहीं सब्र का इंतज़ार कर रही है और हम एडिशनल दारी पीड़ित है। और जैसे भी कांग्रेस सरकार ने हमको दो बार आचार संहिता में उलझाया है, ऐसा ना हो भाजपा सरकार उसी की राह पे चले, नहीं तो राम राज्य की सरकार नहीं कही जाएगी। और जो टीचर वगैरह ये परेशान हैं, जो ये अभी धरने की जगह के लिए नहीं है, ये इनको स्कूलों में होना चाहिए। देश का भविष्य सुधारने में सबसे पहले टीचर का भविष्य होता है और टीचर ही ऐसा व्यक्ति होता है जो उसके आगे से सब चपरासी से लेकर कलेक्टर निकलता है, वही देश का भविष्य संवारा जाता है। महात्मा गांधी के अनुसार टीचर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो एक बगीचे के बड़े पेड़ की तरह होता है, जो सबको साथ में लेकर जाता है और सबको छाया देता है, और वही देश का भविष्य सुधार सकता है। इसलिए टीचरों को धरने पर नहीं बैठा है। सरकार से यही गुहार है, राम राज्य में सरकार में टीचर धरने में बैठेगा तो फिर स्कूलों में पढ़ाएगा कौन? ये एक सरकार से प्रश्न चिन्ह लगता है। और ये हम यही सरकार से चाहते हैं कि धरना स्थल टीचरों की जगह न बने, ये तो शहीदों के लिए श्रद्धांजलि की जगह है। धन्यवाद सर। आज लगातार हमारे धरने पे बैठे हुए 19वां दिन चल रहा है, फिर भी सरकार के कानों में जू तक नहीं रह रही है। तो एक तरफ राम राज्य सरकार की बात की जा रही है और दूसरी तरफ जो राष्ट्र का निर्माता शिक्षक है वो अपनी नियुक्ति के लिए धरने पर बैठने के लिए मजबूर किया जा रहा है। तो ये राम राज्य सरकार का कैसा न्याय है जो हमें धरने पर बैठने के लिए मजबूर किया जा रहा है। सर 2016, 18 और 21 में एडिशनल वालों को नियुक्ति दी गई है, तो फिर 2022 में क्यों रोका जा रहा है? ये राम राज्य सरकार से हमारा सवाल है। तो इस प्रकार का भेदभाव करके हमारे एडिशनल वाले अभ्यर्थियों के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है, ये राम राज्य सरकार के लिए शोभा नहीं देता है।